हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी दोस्त हिना। आज जो है महाराणा कुंभा का जो है मैं सेकंड भाग जो जानकारी रह गई थी उसके बारे में आपसे साझा कर रही हूँ। हम देखेंगे कि जो महाराणा कुंभा है, इनको जानने के जो है ऐतिहासिक स्रोत क्या थे। वैसे तो यूँ माना जाता है कि लगभग जो 60 अभिलेख है जिससे महाराणा कुंभा की जानकारी जानी जाती है, हम जान सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख है उनके बारे में मैं यहाँ पे साझा कर रही हूँ। तो जो है पहला जो है एकलिंग महामात्य है, जो जिसके 2 भाग हैं और इसका पहला भाग जो है राजवर्णन कहलाता है। इसको जो है कुंभा ने खुद ने लिखा था। आपको ध्यान रखें कि जो है इसके 2 भाग हैं। इसका जो पहला भाग है वो जो है राजवर्णन है। क्या नाम है उसका? राजवर्णन। और जो है इसको जो स्वयं जो है कुंभा ने लिखा था। उसके बाद जो है दूसरा भाग जो है कान्हा व्यास ने लिखा था, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम आगे देखेंगे कि रसिक प्रिया जो है कुंभा द्वारा जो है जयदेव की जो गीत गोविंद ग्रंथ है उसके ऊपर जो ये लिखी गई थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे हम देखें कि जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो जो है 1460 में लिखी गई थी और जो इसके रचयिता थे वो महेश थे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है? महेश। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति इसके रचनाकार भी जो है महेश थे। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में जो है महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखने की, इससे जो है कुंभा जो है उसकी जो है सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, राजनीतिक विजय आदि की जो है और दुर्ग जो बनाए हैं कुंभा ने, उन सभी की जानकारी जो हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। आगे हम देखें कृति स्तंभ प्रशस्ति। तो कृति स्तंभ प्रशस्ति जो है अत्रि और महेश द्वारा लिखी गई और विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है उस पर जो है इन दोनों के जो है नाम भी उकेरित है। हमें ध्यान रखना है जो कृति स्तंभ प्रशस्ति के जो दोनों कवि हैं महेश और अत्रि, इनको जो है अभी कवि भी कहा जाता है। अभी कवि कहा जाता है। तो अभी कवि के नाम से दोनों जो है प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखें महाराणा कुंभा की जो है प्रमुख जो है उपाधियाँ कौन कौन सी थी, तो ज़्यादातर सभी को पता है। हाल गुरु की उपाधि जो है पहाड़ी एवं दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको कहा जाता है। फिर आगे जो हम देखेंगे इनको राणो रासो कहा जाता है। तो साहित्यकारों का जो है आश्रयदाता होने के कारण जो है इनको जो क्या कहा गया? राणो रासो कहा गया। और आगे हमने एक जानकारी और देखी, कृति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को नव्य भारत कहा है। इनको राजगुरु के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि राजनीति में जो है दक्ष होने के कारण इन्हें राजगुरु कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जो है संगीत में जो है इनको विपुल ज्ञान था, इस कारण जो है इन्हें अभिनव जो है भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। कुंभा जो थे वो वीणा वादक थे। ऐसे अगर हम इतिहास में देखें तो अन्य वीणा वादकों के अंदर देखें तो हम समुद्रगुप्त को देखेंगे और औरंगजेब को देखेंगे, जो क्या है वीणा बजाते थे। तो समुद्रगुप्त के लिए तो ये भी जो है इनके सिक्कों पर जो है इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि वीणा वादक इतिहास में कौन कौन है? कुंभा, समुद्रगुप्त और औरंगजेब। आगे देखिए महाराणा कुंभा की जो है अन्य उपाधियों में देखिए कि इन्हें हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है। तात्कालिक इस्लाम मुस्लिम इतिहासकार थे तो गुजरात में दिल्ली के सुल्तानों ने जो है इनको हिंदू सुल्तान कहा। वैसे ही आप यहाँ ध्यान रखें एक और चीज़ कि जो है हिंदू पथ के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिंदू पथ के नाम से जो है राणा सांगो को जाना जाता है। आपको दोनों प्रश्न ध्यान रखना, हिंदुओं का सुल्तान कुंभा और हिंदू पथ के नाम से जो है राणा सांगो को जाना जाता है। आगे देखिए इन्हें चाप गुरु कहा जाता है क्योंकि ये चाप गुरु की उपाधि दी गई क्योंकि धनुर्विद्या जो थी उसमें भी निपुण थे। फिर आगे हम देखिए कि शैल गुरु कहा जाता है क्योंकि पर्वतों का स्वामी होने के कारण, दान गुरु दानवीर होने के कारण, परम गुरु राजाओं का सबसे बड़ा गुरु होने के कारण। अब हम आगे देखें क्योंकि चूँकि कुंभा को जो है स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, वैसे ही जो है इतिहास में जो है मुगल इतिहास में हम बात करें तो शाहजहाँ को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। तो कुंभा द्वारा राजस्थान में कई सारे मंदिरों और दुर्गों का निर्माण करवाया गया, इस बात से सभी भली भांति परिचित है। तो कुंभा के जो प्रमुख जो मंदिर है उनमें हम पहला देखें तो कुंभा स्वामी का मंदिर है। हमें ये ध्यान रखना है कि पहला जो उन्होंने निर्माण करवाया वो कुंभा स्वामी का मंदिर का।
महाराणा कुंभा जो है उन्होंने जो है अपने प्रत्येक दुर्ग में जो है कुंभा स्वामी यानी कि जो विष्णु भगवान है उनके मंदिर का निर्माण करवाया था, ये हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखें कि जो सिंगार चौरी है वो जो है उनकी पुत्री जो है रमाबाई उसको समर्पित है और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, हमें ध्यान रखनी है सिंगार चौरी के बारे में। रणकपुर का जो जैन मंदिर है ये जो है पाली के अंदर स्थित है और कुंभा के समय दो जैन व्यापारी हुए थे, धारणक शाह व धन्ना, हमें ध्यान रखना है धारणक शाह धन्ना, आपको नाम याद रखना है इन लोगों का, धारणक शाह धन्ना और जो है रत्ना, इन्होंने जो है इस रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और अगर हम इसकी डिजाइन की बात करें तो इसका जो है इस जैन मंदिर का डिजाइन जो तैयार किया था वो देवपाग ने तैयार किया था। तो यहाँ पर जो है ये रणकपुर का जैन मंदिर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर हमेशा प्रश्न आते हैं। इस मंदिर की एक और जो है विशेषता है कि यहाँ पर जो है 1444 जो है खम्भे बने हुए हैं। आपको ध्यान रखना है कि 1444 खम्भे जो है ये यहाँ पर बने हैं और ये जो मंदिर है वो मथाई नदी के किनारे स्थित है। आपको एक जानकारी और ध्यान रखनी है कि जो मंदिर है कौन सी नदी के किनारे है, मथाई नदी के किनारे। अब आगे हम देखिए कि जो ये मीरा मंदिर है जो है पहले यहाँ पर जो है श्याम मंदिर हुआ करता था और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। कुंभाश्रम मंदिर को जो है मीरा मंदिर बना दिया गया और जो ये श्याम मंदिर है जो है महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था और बाद में जो है इसे मीरा मंदिर बना दिया गया। अब हम जो है कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो विजय स्तंभ का जो वास्तुकार है, विजय स्तंभ पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो जो है विजय स्तंभ के जो वास्तुकारों के नाम देखें तो हम जेता, पूंजा, पोमा और नापा, ये सभी जो है विजय स्तंभ के वास्तुकार हुए हैं। आगे हम देखें कि विजय स्तंभ का जो है पुनर्निर्माण किसने करवाया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है महाराणा स्वरूप सिंह जो है इन्होंने जो है विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया। जबकि विजय स्तंभ के अगर निर्माता की बात करें तो विजय स्तंभ का निर्माता जो है महाराणा कुंभा थे। अब हम आगे देखिए चंपानेर की संधि, कल भी हमने इस पर थोड़ी चर्चा कर ली थी कि चंपानेर की संधि जो है वो कुतुबुद्दीन और जो है मालवा के सुल्तान के बीच में हुई थी और जो है ये जो संधि है वो 1456 में हुई थी और इस संधि के जो है फलस्वरूप बात हुई थी कि जो है मेवाड़ को जो है आधा आधा बांट लिया जाएगा आक्रमण करने के बाद विजय होने पर। बदनौर का युद्ध कब हुआ। तो बदनौर के युद्ध की बात करें तो बदनौर का युद्ध जो है 1457 ईस्वी के अंदर हुआ था, हमें ये ध्यान रखना है। और बदनौर के विजय के उपलक्ष्य में जो है भीलवाड़ा के अंदर हमें पता है कि कुशाल माता का जो है मंदिर का जो है कुंभा ने निर्माण करवाया। कुंभा ने सिरोही के किस राजा को हराया। तो हम थोड़ा देख लेंगे, जो है सहसमल जो थे उन पर जो है कुंभा ने जो है आक्रमण कर जो है उनको हराया था। ये जो है आबू के जो है शेषमल देवड़ा को जो है नरसिंह दौड़िया के नेतृत्व में जो है ना इन्होंने पराजित कर जो है आबू और सिरोही पर जो है कुंभा ने जो है अपना अधिकार कर लिया था, हमें ध्यान रखना है। अब देखिए महाराणा कुंभा की कौन सी पुस्तक है जिसके 5 भाग है। आपको एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है कि जो है संगीत राज जो है इसके 5 भाग है और यहाँ पर जो है मैंने 5 भागों के नामों की भी चर्चा की है। तो आपको ध्यान रखना है पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। आपको ये दे दिए जाएंगे और 4 नाम दे दिए जाएंगे या फिर 3 नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी जो है पुस्तक कुंभा की संगीत राज की भाग नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए महाराणा कुंभा ने रसिकप्रिया नामक टीका लिखी है। तो मैंने अभी ऊपर भी चर्चा की थी कि जयदेव की जो पुस्तक है गीत गोविंद उस पर जो है महाराणा कुंभा ने जो है रसिकप्रिया नामक टीका लिखी थी। अब देखिए आगे रमाबाई को कुंभा ने कौन सा क्षेत्र दिया था। तो अभी यहाँ पर जो है रमाबाई जो है उसको जो है कुंभा ने जावर का क्षेत्र दिया था, क्योंकि जो है रमाबाई जो है अपनी शादी के बाद मेवाड़ आ गई थी पुनः, उनके पति से जो है उनके ताल्लुक अच्छे नहीं थे। इस कारण कुंभा की प्रारंभिक सफलता कौन सी थी।
तो जो है चाचा और मेरा का दमन करना जो है उनकी प्रारंभिक सफलता थी। आपको ध्यान हो तो चाचा और मेरा ने जो है मोकल की हत्या कर दी थी, और जो है उन्हीं का बदला लेने के कारण जो है चाचा व मेरा का जो है दमन करना जो है उसकी जो है कुंभा की पहली सफलता थी। कुंभा द्वारा पराजित हाड़ौती का शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि रणमल जो थे उनके नेतृत्व में जो है बूंदी का जो शासक थे बेरीसाल को जो है उन्होंने पराजित किया था, और उसके बाद जो है झालावाड़, और जो झालावाड़ में जो घाघरोन है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के जो क्षेत्र थे उन पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। आगे देखिए रणमल की हत्या कब करवाई गई? तो ऐसा माना जाता है कि जो है रणमल जो है कुंभा के संरक्षक थे, क्योंकि जो है कुंभा के जो पिता है मोकल उनकी हत्या जो है चाचा और मेरा ने और महपा पमांड कर दी थी। तो जो है कुंभा के संरक्षक के रूप में जो है रणमल ने भूमिका निभाई थी। तो रणमल की जो है हत्या जो है एक रात को जो है भारमली नाम की जो एक महिला है उन्होंने जो है रणमल को खूब शराब पिला दी और नशे में जो है पलंग से बांध दिया, और उसके बाद जो है मेपप व चाचा जो है उन्होंने जो है रणमल की हत्या कर दी। आगे देखिए कुंभा की उपलब्धियों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो अभी हमने देखा था कि जो है कुंभा की जो उपलब्धियां है, दुर्गों का निर्माण करवाया, सांस्कृतिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियां, इन सब की जानकारी जो हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। आगे देखिए चित्तौड़ के दुर्ग में 7 द्वारों का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ के दुर्ग में जो है 7 द्वार जो बने हुए हैं वहाँ पर उसका निर्माण कुंभा ने करवाया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चित्तौड़ दुर्ग है उसका निर्माता तो है चित्रांगदा मौर्य। लेकिन अगर आपको पूछा जाए आधुनिक निर्माता कौन है चित्तौड़ का, तो आपको जब नाम याद रखना है कुंभा, क्योंकि जो है कुंभा ने जो है इसके अंदर पुनर्निर्माण करवाकर, इसकी मरम्मत करवाकर कई सारे कार्य पूरे किए थे। तो आपको जो है अब तक जो है पढ़ाया गया समस्त अच्छे से समझ आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि जो है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप इसे लाइक करेंगे और आगे जो है शेयर करेंगे। धन्यवाद।